हेलो स्टूडेंट्स। तो डेमोक्रेटिक्स जो ग्रीक फिलोसफर थे और जो इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ थे, उनके अकॉर्डिंग जो था, उन्हें जो है मैटर की डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं दिया गया क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो था वो रिटन फॉर्मेट में नहीं था। इसके बाद साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन और उन्होंने थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट टाइम जो है मीन्स एटम के बारे में जो है हमें रिटन थ्योरी मिली और इन्हें जो है एटम की डिस्कवरी का क्रेडिट भी दिया गया। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो वो डाल्टन्स का भी जो है वही कॉन्सेप्ट था जो कि द्रोणाचार्य, वो महर्षि कन्नड़ और जो है डेमोक्रेटिक्स का था कि अगर आप किसी भी मैटर आपको क्लियर है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास कह सकते हो, कि जो स्पेस भी घेरती है, ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होता है, आपका मैटर होता है। तो अगर आप किसी भी मैटर को ब्रेक करते जाते हो तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर वो ब्रेक होना बंद हो जाता है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे चौक है, चौक को अगर आप ब्रेक करते जाते हो तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है जब वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसे ब्रेक करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वही क्या थी, एटम था। इसी को इन्होंने क्या कहा था, एटम कहा था। बट आज इन्होंने कहा था कि जो सबसे छोटी चीज़ होगी अगर आप ब्रेक करते जाओगे तो वो क्या होगी, आपकी एटम है। बट प्रेजेंट टाइम में एटम से भी ज़्यादा छोटे, एट प्रेजेंट टाइम की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो एटम से भी ज़्यादा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं और वो डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये एटम से भी छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपका न्यूट्रॉन है। ये जो है एटम से भी क्या है, स्मॉल है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इनकी डेफिनेशन थी कि जो कि गलत हुई। फर्स्ट जो है ये इन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बट क्या है, आज के टाइम में जो है एटम से भी ज़्यादा 200 के लगभग फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें मेनली है 3 तो इम्पोर्टेंट है जो आपके इस चैप्टर में भी है, 4th चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका पास्टुलेट था वो था कि एटम, सेकंड पास्टुलेट था इनका, एटम कैन नेवर बी एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मीन्स क्या था, इनका कहने का मीन्स था कि अगर, इन्होंने तो कहा था कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर वो ब्रेक हो ही नहीं सकता। बट आज के टाइम में अगर आप सी, कुछ टाइम बाद जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन ने जो है अपनी एक इक्वेशन दी, E=mc²। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मास को जो है किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी जो है इनका पास्टुलेट्स अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो गलत हुआ, वो भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो और एटम क्या था कि मैटर की एक स्मॉलेस्ट जो है इंडिविजुअल यूनिट थी। तो आइंस्टीन की जब इक्वेशन जो है ड्राइव की गई, आइंस्टीन ने जब इक्वेशन दी तो ये भी पास्टुलेट से इनका क्या हुआ, गलत हो गया। इनका एक पास्टुलेट ये था कि एटम इज़ द particle of the of smallest individual particle of the matter which take part in a chemical reaction which take part in a chemical reaction, a chemical reaction। तो ये जो है
इनका पोस्टुलेट्स बिल्कुल सही था। जो एटम्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इनका पोस्टुलेट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, स्पेशली साइज, शेप एंड मास। तो ये भी गलत हुआ, आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए। फिर इनका पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, स्पेशली शेप, साइज एंड मास। तो ये भी क्या हुआ, लास्ट में देखा गया कि आइसोबार डिस्कवर हो गए केमिस्ट्री में, और ये भी इनका पोस्टुलेट्स क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी, बट ये भी बहुत बड़ी थ्योरी मानी गई क्योंकि एटम के बारे में किसी ने बताना तो स्टार्ट किया कि एटम होता क्या है। तो एक इम्पोर्टेंट जो है, ये जो है थ्योरी थी आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपको क्लियर हुई होगी कि क्या थी ये थ्योरी। मेनली जो है थ्राचार्य और डेमोक्रेटिक्स के बेस पर ही थी, बट उस टाइम उन्होंने रिटन में नहीं दिया था, तो उन्हें जो है इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। बट डाल्टन्स ने जो है उसी पर वर्क किया, और जो है एटम को के बारे में जो है फर्स्ट जो है इन्होंने ही डिस्कवरी का, इनको जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। इसके बाद जो बताया गया कि जो एटम जो होता है बना होता है, एटम इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो बाद में हम देखेंगे फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो आप यहाँ तक क्लियर करना, अगर आपको यहाँ पर तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।